यही सिस्टम पे भाई मॉक लगा लगा के अपने एनालिसिस को तगड़ा लेवल पे बनाया है। चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल को हो, चाहे एमटीएस को हो, इसी सिस्टम पे अगर मैं मॉक अगर अभी दिखा दूंगा ना दोस्त, आप में से जितने सारे भाई हैं सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भाई ठीक है, अगर जो करना चाह रहे हैं खासकर उन भाई लोग के लिए वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं यहाँ पे हमारे कमेंट में। मैं देखा जब यूट्यूब रात को एनालिसिस कर रहा था, वहां पे देख रहा था कि किसकी किसकी क्या क्या कमेंट आ रही है, तो वहां पे पता चला कि सीएचएसएल के लिए बहुत सारे भाई लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई सीएचएसएल का प्रिपरेशन कैसे करें। भाई तुम वेट करो, 2024 से पहले इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको वैकेंसी से पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। भाई मैं बता दूं कि जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो बहुत सारे बाधाएं भी आती हैं, लेकिन मैं उस बाधाओं को भी यहाँ पे क्लियर करते चलूंगा कि आपको कोई भी आगे प्रकार की दिक्कत नहीं हो। टीचर कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होगा, कैसे पढ़नी है आपको, सब कुछ बताऊंगा सीएचएसएल के लिए। बस बहुत लोग ये भी बोलते हैं ना कि अफवाह के तौर पर कि भाई सीएचएसएल का पेपर ना टफ होता है, सीजीएल से भी टफ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा टफ रहता ना तो मैं 167 नंबर नहीं लाता, बस इतना समझ लो। यही सिस्टम पे भाई मॉक लगा लगा के अपने एनालिसिस को तगड़ा लेवल पे बनाया है। चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल को हो, चाहे एमटीएस को हो, इसी सिस्टम पे अगर मैं मॉक अगर अभी दिखा दूंगा ना दोस्त, अभी मैं अपनी मॉक अगर खोलकर दिखा दूंगा, टेक्स्टबुक पे मैं मॉक लगाता था, तो आप देखोगे ना तो कितना मॉक लगाया है, आप देख कर हैरान हो जाओगे कि भाई इतना मॉक आपने लगा रखा है। इसलिए मैं बोलता हूं, तो ध्यान से सुनो भाई कि जो लोग सीएचएसएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या है। भाई तुम ये सोचो कि सीएचएसएल का प्रिपरेशन करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पे कमांड करनी पड़ती है। पहला जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो मैथ का सेशन होगा, दूसरा जो होगा हमारा वो रीजनिंग का सेशन होगा, तीसरा जो हमारा सेशन होगा वो इंग्लिश का होगा, चौथा जो हमारा सेशन होगा वो जीके जीएस का होगा। बस यही 4 सब्जेक्ट का खेल से आप एक अच्छे जॉब के पोस्ट पर जा सकते हो, आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। बस करना ये है आपको कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को तो आप जानेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करनी है, 4 सब्जेक्ट को आपको ऐसी कर लेनी है कि समझो कि उसी सब्जेक्ट को हर बार रिवीजन में आपको डालनी पड़नी है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि भाई बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट रहता है कि भाई आपने तो बता दिया कि 4 सब्जेक्ट हमारे सीएचएसएल में आएगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट हम कौन सा टीचर से पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई मैं बता दूं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूं कि देखो भाई ये सब जो है ना फालतू चीजों के यूट्यूब पे कि भाई इस टीचर से तुम पढ़ लो तुम्हारा ये चीज क्लियर हो जाएगा, उस टीचर से पढ़ लो तो तुम्हारा ये चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर आप मानो ना तो टीचर आपको खुद चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्त, टीचर आपको खुद से चॉइस करना पड़ता है, तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं मैं बता दिए कि मैं तो राकेश यादव सर से पढ़ा, मैं राकेश यादव सर से पढ़ा और राकेश यादव सर मुझे बेस्ट लगे, मैं उनका कंटेंट अच्छे से समझ पाया, मैं आपको बता दूं कि भाई तू पढ़ लो राकेश यादव से, शायद तुमको भी समझ में आ जाए। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, फिर तो भाई मेरे को तुम बोलोगे यार तुमने बताया राकेश यादव सर से मेरे को नहीं समझ में आता है, होता है ना भाई। तो इस चीजों को धीरे धीरे क्लियर करो आप कि आपको टीचर का जो प्रेफरेंस करनी है आपको खुद करनी है। देखो अब मैं बताता हूं कि टीचर का प्रेफरेंस 2 तरीका से कर सकते हो। पहला जो है एक ऑनलाइन तरीका, ठीक है, आप ऑनलाइन में कहीं भी देख सकते हो। दूसरा जो तरीका होगा वो ऑफलाइन। बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट आता है कि भाई ऑनलाइन टीचर से ऑनलाइन क्लास करें या ऑफलाइन क्लास करें। तो भाई आपको जैसा कंफर्टेबल हो रहा है, अगर ऑनलाइन में आकर आप बेस्ट दे पा रहे हो, आपको लगता है कि ऑनलाइन हम 2 घंटे 3 घंटे जो भी हमारी चलती है सिलेबस का तो उतने देर हम टिक पाते हैं तो सही है ऑनलाइन भी। अगर ऑफलाइन भी अगर करनी है तो ऑफलाइन भी आपकी समस्या आप देख लेना कि आपको किस आधार पे आपको लग रहा है कि ऑनलाइन हमको बेस्ट लग रहा है कि ऑफलाइन बेस्ट लग रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना दोस्त। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन टीचर से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर होगा। मेरा खुद एग्जाम्पल ले लो आप, ऑनलाइन टीचर भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई है ना, बहुत सारे देखना यूट्यूब पे मिल जाएगा कि खुद अपनी घर बैठकर, जिसके पास कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, दूसरे का मोबाइल देखकर वो खुद अपनी जॉब के पोस्ट पर है आज। भाई तो ऐसा तुम भी कर सकते हो दोस्त, ठीक है। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि भाई मैं सीएचएसएल का जब एग्जाम दिया ना तो उसमें मेरे कंप्यूटर का सेशन मेरा अच्छा नहीं था, कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, क्वेश्चन पूछा गया मैं उसमें जो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इसलिए सीएचएसएल से आउट हो गया। देखो भाई इसलिए वीडियो लेट आ रही थी कि भाई मैं उधर सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मैं वेटिंग कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस यही वगैरह था। मैं सीएचएसएल का जो कंप्यूटर का सेशन होता है उसमें, लेकिन मैं अभी से बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस के साथ साथ जो 4 सब्जेक्ट है ना उसमें आपको कंप्यूटर का भी आपको ध्यान रखनी है, कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज रहना है, डिजिटल की ओर भी बढ़ना और टाइपिंग स्किल भी आपको रखनी है, तब जाकर आपको जॉब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है,
समझ रहे हो दोस्त? तो यही है कि आपको टीचर का प्रिपरेशन खुद करनी है। टीचर का प्रिपरेशन दो तरीका से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो देखो आप कैसे बेस्ट कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब खोलना, या नहीं तो कोई आपके पास एप्लीकेशन होगा, वहां पे आप जाना और कुछ कुछ टीचर जो है ना आप देख लेना यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर, राकेश यादव सर का देख लेना, गगन प्रताप सर का देख लेना, आदित्य रंजन सर का देख लेना, अभिनय शर्मा सर का देख लेना, कुछ कोई भी टीचर हो आप देख लो एक बार कि किनका कंटेंट जो है ना हमसे अच्छी हो पा रही है। जिनका भी आपको कंटेंट लगता है कि हाँ इनकी कंटेंट से सीख पाऊंगा, इनकी कंटेंट से हम अच्छे मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। समझ रहे हो दोस्त? तो यही है कि आपको खुद से आपको उनकी कंटेंट को देखनी है और समझनी कि किनकी कंटेंट में हम समझ पा रहे हैं, किनकी कंटेंट की जो लैंग्वेज हो हम अच्छी से पकड़ पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। बस उससे पढ़ो, वो भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि टीचर से आप इस टीचर से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, नहीं ऐसा नहीं है। टीचर का प्रेफरेंस अपने आधार पर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई। ये तो रहा हमारा मैथ का सेशन। रीजनिंग के लिए सेम वही करना है कि अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, पीयूष सर से पढ़ सकते हो, अरुण सर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे बैक स्टडी वगैरह अड्डा तड्डा, समझो कि अब जहां से भी आपको मन करे वहां से आप कर सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत फ्री क्लास पड़ी हुई है, पीयूष सर के भी आपको मिल जाएगी करियर बिल ऐप पे, तो वहां से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ा था भाई, जो कि ऑनलाइन था, बस यही बोलूंगा। और अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैं पटना में जमाल परवेज के पास पढ़ा था, ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, बस 12th पास किया और इंग्लिश के लिए मैं पटना चला गया कंपटीशन के लिए, जनरल जो कंपटीशन इंग्लिश आते हैं एसएससी में, तो उसके लिए मैं पटना गया। वहां से मैं अपनी 7-8 महीने इंग्लिश पे पूरा फोकस किया। फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन आई, तो लॉकडाउन में मेरा पूरा 1 साल रिवीजन चला, क्योंकि 1 साल का लॉकडाउन था भाई। 1 साल में मैंने पूरा प्रैक्टिस किया, पूरा मॉक लगाया। वही जो मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे, जितना मॉक लगाए हम वो आपको अगर दिखा देंगे ना भाई, तो आप देख लेना कि भाई इतना मॉक आपने लगा रखा, वो लॉकडाउन का मॉक था, समझ रहे हो। और अभी भी लग रहा है, अभी सीजीएल टायर 2 का, सीएचएसएल टायर सीजीएल का जो था हमारा टायर 2 का, उसका भी लगा रहे हैं अभी। बस यही है भाई कि आप धीरे 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 ऐसे ही करते जाओगे तो इंप्रूव होता जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको क्या करनी है, बस मैंने जो किया वो तो किया ही, आपको जैसा बेस्ट लगे, ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑफलाइन, दोनों टीचर बेस्ट होते हैं। ऑनलाइन भी टीचर बेस्ट होंगे, ऑफलाइन भी बेस्ट होंगे, जहां से आपको कंफर्टेबल मिले वहां से आप करो, सिलेक्शन आपका श्योर होगा। बस एक माइंड में फिट रखनी है आपको, सिलेक्शन आपका श्योर होगा भाई। ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, आपका सिलेक्शन निश्चित है, बस कंटिन्यू करनी है आपको। ये तो रहा। देखो मैं तो बोलूंगा कि जमाल परवेज सर, अगर पटना से जो भी अगर बिहार से लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो पटना में आप ज्वाइन कर लेना जमाल परवेज के पास, या नहीं तो हो सकता है एमके मिश्रा के पास ज्वाइन कर लेना। अगर जिन भी भाई का अगर बेसिक कमजोर है, लगता है कि नहीं मुझे बेसिक पूरा करनी है, तो आप विपिन सिन्हा मुसल्लापुर हाट में शाहगंज में पढ़ाते हैं, उनकी बेसिक आप एक बार पढ़ लेना, उनकी किताब भी आती है, किताब से भी आप कर सकते हो। तो जैसा आपको कंफर्टेबल मिले भाई वैसा करना, बस फालतू चीजों अफवाह से दूर रहना। मैं यही बोलूंगा यार, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियो बनी हुई है ना यूट्यूब पे, कोई काम का नहीं है, बस आया कुछ भी बक के चला गया, कुछ भी बक के चला गया। बस आपको सियोरिटी के साथ आपको लगनी है। और जीके जीएस का मेन जो टारगेट होता है हमारा, जीके जीएस के लिए कैसे करनी है, तो भाई जीके जीएस के लिए आपको सबसे बेस्ट होगा ना कि आप कोई भी टीचर का वीडियो ले लो, कोई भी टीचर का कोर्स ले लो, सबसे बेस्ट यही होगा। उनकी नोट कॉपी बना लो, जैसे मैं बना रखा है, मैं आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाया हूं, तो नोट कॉपी तैयार कर लेना। वही नोट कॉपी को आपको रिवीजन करनी है। उसके बाद अब बोलोगे कि इतना करने से काम हो जाएगा, जैसे आर्ट्स पेपर में 5 सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सिविक्स होता है, जो भी वगैरह है, इतना सारा आपने कर लिया। उसके बाद आपको लुसेंट जो बुक है ना, वो बेस्ट मटेरियल है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप लुसेंट से भी कर सकते हो, या नहीं तो आप टीचर का वीडियो ले लेना, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करना अपने आधार पर। कोई भी फालतू अगर चीज बताए भाई कि भाई तुम इससे पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। तुम अपने आधार पर अगर चूज करोगे ना तो आपको कंफर्टेबल मिलेगा। हमको अगर भाई बीमार है, हम दवाई बोलेगा कि ये चीज का खाने के लिए और खा लेंगे वो चीज का दवाई, तो भाई बीमार नहीं पड़ जाएंगे। और भाई जो चीज का बीमारी है ना वही चीज का दवा खाया जाता है, सीधा सीधी मेन तर्क पर समझो। अगर आपको मैथ में अगर लगता है कि हमको इस टीचर से समझ में आ रहा है, तो भाई उसकी दवाई खाओ ना, तुम उसकी दवाई खाओ, उससे ठीक हो जाओगे। सेम मेरा कहने का मतलब ये हुआ भाई, सेंस में समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बस जो जीके जीएस का सेशन है वो खुद से आप अपनी कोई भी सर, खान सर से भी ले सकते हो, बहुत सारे आपको करियर बिल पे भी मिल जाएगा, अदर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ो वहां से जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। लुसेंट बुक को साथ में रखो, उससे रिवीजन करो, एक जो कमेंट आएगा वो आएगा
करंट अफेयर्स को लेकर। भाई करंट अफेयर्स क्या होगा ना, करंट अफेयर्स आप एक साल का करना, जो भी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं ना वो अभी से भी करंट अफेयर्स को ध्यान देते चलो, और साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ एक साल की जो करनी है उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान चलनी है। भाई कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई बताओ सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, भाई बता दे कंप्यूटर में जो होता है हमारा डिवाइस वो किस काम में कार्य करता है, हमारा कंप्यूटर का जो माउस होता है वो किस काम में किया जाता है, भाई ऐसा से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहां से भी हो जाएगा आपका काम। तो आप कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान देनी है, प्रीवियस ईयर बुक आती है उसकी कर लोगे तो वहां से भी आपको काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ आता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है कंप्यूटर में, आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो रहा हमारा सेशन भाई। लेकिन अगर आपको 2023 से 2024 के बीच आकर आपको सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि जब भी वैकेंसी आएगी भाई उसमें आपको प्रिपेयर रहनी है, पहले से प्रिपेयर रख के रहनी है। बहुत सारे भाई हैं कि वैकेंसी जब आएगा तब प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा करोगे भाई तो बिल्कुल डूब जाओगे, और फिर कोई नहीं तुम्हें उठाने वाला मिलेगा, अभी से लगना पड़ेगा तुम्हें। मैं भाई कंप्यूटर में फेल कर गया तो मैं किसका हूं, क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर का भी सेशन आपको देखते हुए चलनी है, सब्जेक्ट चारों कमांड करनी है तो करनी है, कंप्यूटर पे भी आपको ध्यान देनी है, तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं है, समझ रहे हो दोस्त। बस यही करनी है भाई। और अभी मैं अपना CISI का रिवीजन कर रहा हूं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।